क्यों हमारा मखाना उत्तराखंड जाके प्रोसेस होता है, क्यों हमारा लीची जो है दिल्ली जाके प्रोसेस होता है, क्यों हमारा मक्का जो है अमेरिका जाके प्रोसेस होता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बना दीजिए, राष्ट्र कवि है, नहीं बनाते। हम लोग मांग करते हैं कि जानकी मंदिर तो आपसे बनाया नहीं हुआ, कम से कम जानकी के नाम पे एक महिला यूनिवर्सिटी बना दीजिए सीतामढ़ी में, आप नहीं बनाते हैं। आपको मालूम है वही तीसी जर्मनी में 800 रुपए केजी बिकता है, लेकिन आप यहाँ पे जो है उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। तो हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है बिल्कुल टोटल निगलेक्ट कर रहे हैं, टोटल निगलेक्ट मिथिला का कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ मगध का विकास कर रहे हैं। हमको मिथिला में रोजगार चाहिए, हमको मिथिला में जो है नीक स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, मिथिला के सभी बंद पड़े चीनी मिल हमको चालू चाहिए। हमने पटना को राजधानी बनाया, बदले में हमको क्या मिला? बदले में हमारी सारी मिलें बंद कर दी गई, बदले में हमको श्रमजीवी मिला, बदले में हमको जनसाधारण मिला। किया था अंग्रेज ने, क्या किया कि हमारे कुछ हिस्से को नेपाल में दे दिया, और नेपाल में दे दिया तो हम कमजोर हो गए, हमारा पैर काट लिया गया। तो अब हमने क्या किया 200 साल पहले 1816 ईस्वी में, तो हमारा पैर काट लिया, हम कमजोर हो गए थे। अब धीरे 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 हमने अपनी ताकत को हासिल किया है, और फिर हम वही मिथिला राज्य चाहते हैं, वही समृद्धि चाहते हैं जो हमारे पास था। कि अगर 100 रुपए में 80 टका खर्चा होता है मगध में, तो 20 टका हमारे यहाँ खर्चा होता है। इसी को विकास करते हैं क्या? 20 टका आप खर्चा कर देंगे। अरे बंधुआ मजदूर को भी लोग खाना देते हैं ना। जब बंधुआ मजदूरी देश में था तो क्या बंधुआ मजदूर को लोग भूखे रखते थे? उनको भी खाना देते थे, लेकिन उनको इस इरादे से खाना दिया जाता था ताकि इसमें ऊर्जा आए और इससे हम जो है दिन भर काम करवाया जा सके। तो थोड़ा बहुत हमको इस इरादे से दिया जाता है ताकि हम लोगों को, हाथी का दांत नहीं होता है खाने का और दिखाने का अलग, तो हमको कुछ कुछ दे दिया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि मिथिला का भी विकास। देवघर को भी शामिल किया जाए। देवघर में देखिए पंडे पुजारी सब मिथिला के हैं, मिथिला और मिथिला के लोग ही सबसे पहले, आपको मालूम है कि मिथिला के लोगों ने ही वहां पे पूजा पाठ शुरू किया था। तो ऐतिहासिक रूप से देवघर भी मिथिला है। मगध के पैरेलल जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, आज तक वो केंद्र की टीम आती है, आप जमीन ही नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये दिख रहा है ना कि मिथिला सबसे आपको नफरत है। मिथिला पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग कर दिया, मिथिला के मखाने को हथियाने लगे थे आप, बिहार मखाना नाम कर दिया, लड़के हमने लिया। अगर आपको बिहार से इतना ही प्यार है तो मगधी पान का नाम आपने बिहारी पान क्यों नहीं रखा? राम जी ने जब तिरस्कार कर दिया तो मिथिला की नारी इतनी सशक्त थी कि जंगल में अकेले रहकर, खुद से राजकुमारी थी सीता, खुद से कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटती थी, खुद से खाना बनाती थी, और अपने बच्चे को उन्होंने धनुर्धर बनाया जिन्होंने राम की सेना को परास्त कर दिया। तो मिथिला वाले भागने वाले नहीं है, वो ऐसे मगध राक्षस है जिनको मगध के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो सोते भी है मगध का नाम लेकर, जागते भी हैं मगध का नाम लेकर, जो भी करते हैं मगध का नाम लेकर। भागीरथ के बाद नीतीश जी ही एक ऐसे इंसान पैदा हुए जो अपने क्षेत्र में गंगा को लेकर चले गए। देखिए, मिथिला राज की डिमांड इन दिनों काफ़ी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लगातार क्रिएट मिथिला राज की मांग कही जा रही है, और देखिए जब से ये मांग उठी है कहीं ना कहीं बिहार जो है 2 भागों में बट गया है। एक मगध वाले जो लगातार इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आखिरकार जब हम बिहारी हैं तो फिर मिथिला राज क्यों, और एक मिथिला वाले जो ये कहते हैं कि हमारे साथ पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार हो या फिर पहले की सरकार हो, तमाम सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया है। यही कारण है कि अब हमें मिथिला राज चाहिए। हालांकि मिथिला राज की मांग जो है वो आज की नहीं है, वो करीब 100 साल पहले से ही मांग की जा रही है। और ऐसे में जब ये आंदोलन अब तेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय जरूर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक अनूप मैथिल और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन जी है, दोनों से बातचीत करेंगे। पटना में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया है और बताया है कि किस तरह से 21 अगस्त को ये लोग दिल्ली में सदन का घेराव करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अब देखना होगा कि मिथिला राज की मांग कितनी तेजी से सरकार के कानों तक पहुंचती है, लेकिन इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा है, इन्होंने जो आवाज छेड़ी है, वो जरूर एक चर्चा का विषय है। हमारे साथ अनूप मैथिल जी हैं, सीधे बातचीत करेंगे। अनूप मैथिल, पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा, क्यों आखिरकार मिथिला राज क्यों? आखिरकार क्या ऐसा मगध में है जो मिथिला में नहीं है? पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा। देखिए, आपने कहा कि मगध के लोग विरोध कर रहे हैं, और ये इससे स्पष्ट होता है कि मिथिला में 3 तरह के 3 रीजन है, मगध, भोजपुर और मिथिला। भोजपुर के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम पूर्वांचल में चले जाएंगे। क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्योंकि भोजपुर के लोगों को भी लग रहा है कि हमारे हिस्से का जो पैसा आता है वो मगध के विकास में खर्चा होता है। सीधी सी बात है, आप मगध में ग्लास ब्रिज बनाते हैं, मिथिला में चचरी का पुल। आप जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जितनी भी केंद्र की संस्थाएं हैं, IIT हो, IIM हो, NIT हो, जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, मगध में बनाते हैं।
मिथिला को क्या मिलता है? कुछ नहीं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बना दीजिए, राष्ट्रकवि है, नहीं बनाते। हम लोग मांग करते हैं कि जानकी मंदिर तो आपसे बनाया नहीं हुआ, कम से कम जानकी के नाम पे एक महिला यूनिवर्सिटी बना दीजिए सीतामढ़ी में, आप नहीं बनाते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु इतनी बड़ी जो है महान हस्ती हुई, उनके नाम पे एक पूर्णिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय दीजिए, आप नहीं बनाते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि भैया शंकराचार्य को जिस विदुषी भारती मंडल ने परास्त किया था शास्त्र में, उनके नाम पे एक सहरसा में विश्वविद्यालय बना दीजिए, आप नहीं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे पास जो डीएमसीएस था, एक जमाने में भारत का टॉप मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया? जर्जर बना दिया है। आपकी ऐसी मानसिकता बन गई है कि बिहार के जितने भी लोग हैं, मिथिला के जितने भी लोग हैं, वो मगध आए, इलाज करवाने मगध आए, केस लड़ने मगध आए, छोटा से छोटा काम हो उसके लिए वो मगध आए। तो हम इसी मानसिकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहना है कि हमको मिथिला में शिक्षा चाहिए, हमको मिथिला में रोजगार चाहिए, हमको मिथिला में जो है नीक स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, मिथिला के सभी बंद पड़े चीनी मिल हमको चालू चाहिए, मिथिला में उद्योग धंधा चाहिए। हमारा जो मखाना है, मालूम है मिथिला में सबसे ज़्यादा मखाना होता है, पूर्णिया के जो क्षेत्र है वहाँ पे मक्का होता है, समस्तीपुर में लीची होता है, दरभंगा में सबसे ज़्यादा आम होता है। तो आप इतना हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन आप एक भी फूड पार्क हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों हमारा मखाना उत्तराखंड जाके प्रोसेस होता है? क्यों हमारा लीची जो है दिल्ली जाके प्रोसेस होता है? क्यों हमारा मक्का जो है अमेरिका जाके प्रोसेस होता है? आपको मालूम है कि तीसी मिथिला का एक व्यंजन है, सजमन और तीसी का सब्जी हम लोग बनाते हैं। आपको मालूम है वही तीसी जर्मनी में 800 रुपये केजी बिकता है, लेकिन आप यहाँ पे जो है उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। तो हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है बिल्कुल टोटल निगलेक्ट कर रहे हैं, टोटल निगलेक्ट मिथिला का कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ मगध का विकास कर रहे हैं। पटना में सिर्फ फ्लाईओवर बना रहे हैं, पटना में सिर्फ आरओबी बना रहे हैं, और मिथिला के किसी भी जिले में लोग मांग कर रहे हैं 20 साल से, लेकिन एक भी आरओबी, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना रहे हैं। पटना में अगर आप 50 बनाते हैं तो आप 20 साल के बाद हमारे मिथिला में एक बनाते हैं, जबकि मिथिला में जो पोटेंशियल है वहाँ पे कम से कम जो है सैकड़ों की संख्या में फ्लाईओवर बनना चाहिए, लेकिन आप बना नहीं रहे हैं। तो क्या यही कारण है कि आप नीतीश कुमार को मगध राक्षस कहते हैं? बिल्कुल, मगध राक्षस का मतलब है कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो ऐसे मगध राक्षस है जिनको मगध के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो सोते भी हैं मगध का नाम लेकर, जागते भी हैं मगध का नाम लेकर, जो भी करते हैं मगध का नाम लेकर। भागीरथ के बाद नीतीश जी ही एक ऐसे इंसान पैदा हुए जो अपने क्षेत्र में गंगा को लेकर चले गए। मगध राक्षस ने अपने मगध में गंगा को लेकर चले गए, मगध विश्वविद्यालय को चालू करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, नालंदा सब देश का गौरव है, चालू होना चाहिए, लेकिन वही मिथिला में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, वो कहाँ गया? आपने उसको चालू क्यों नहीं कराया? मगध के पैरेलल जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, आज तक वो केंद्र की टीम आती है, आप जमीन ही नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये दिख रहा है ना कि मिथिला सबसे आपको नफरत है। मिथिला पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग कर दिया, मिथिला के मखाने को हथियाने लगे थे आप, बिहार मखाना नाम कर दिया, लड़के हमने लिया। अगर आपको बिहार से इतना ही प्यार है तो मगधी पान का नाम आपने बिहारी पान क्यों नहीं रखा? क्यों आप मिथिला मखाना को बिहार मखाना करना चाहते हैं? क्यों आप मिथिला सबसे जो है आपको नफरत है? क्यों आप उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आपने उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर दिया है? तो इससे साफ दिख रहा है ना कि आप हम लोगों बिहार के नाम पे, बिहार जो एक फॉल्स आइडेंटिटी है, 1912 में बिहार बना, तो उससे पहले अस्तित्व नहीं है इसका। तो बिहार के नाम पे आप हम पे अपना शासन थोप रहे हैं, आप अपना कल्चर थोप रहे हैं, आप अपना भाषा थोप रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। हमारी संस्कृति, हम आपसे अलग है, सीधी सी बात है, हम आपसे अलग हैं। आपने कहा कि मिथिला का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना रहा है, जरा एक दो शब्द बताइए कि क्या इतिहास है, कैसे आप मांग कर रहे हैं, किस आधार पर मांग कर रहे हैं? मिथिला के बारे में तो किसी को क्या पढ़ना, हम तो दो शब्द क्या, हम सीधा कहते हैं रामायण देख लीजिए। जो राम को मानते हैं, देश में राम का ये देश है, रामायण जाके देख लीजिए। तो रामायण काल से लेकर हर काल में हमारा मिथिला रहा है। मिथिला का बहुत पुराना इतिहास है, सीधी सी बात है, महाभारत हो या रामायण हो, हर जगह मिथिला है। ये 200-300 सालों में जो है हमको क्या किया था, अंग्रेज ने क्या किया कि हमारे कुछ हिस्सों को नेपाल में दे दिया, और नेपाल में दे दिया तो हम कमजोर हो गए, हमारा पैर काट लिया गया। तो अब हमने क्या किया, 200 साल पहले 1816 ईस्वी में, तो हमारा पैर काट लिया, हम कमजोर हो गए थे। अब धीरे 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 हमने अपनी ताकत को हासिल किया है, और फिर हम वही मिथिला राज्य चाहते हैं, वही समृद्धि चाहते हैं जो हमारे पास था। देवघर भी चला गया झारखंड में? जी बिल्कुल, देवघर चला गया है, तो वही मांग है कि देवघर को भी शामिल किया जाए, देवघर को भी शामिल किया जाए। देवघर में देखिए पंडे पुजारी सब मिथिला के हैं, मिथिला और मिथिला के लोग ही सबसे पहले, आपको मालूम है कि मिथिला के लोगों ने ही वहाँ पे पूजा पाठ शुरू किया था, तो ऐतिहासिक रूप से देवघर भी मिथिला है। एक सवाल कहना चाहेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट आपको मिल गया है, दरभंगा एम्स भी आपको मिल गया है, कई सड़कें जो है वो भी ठीक ठाक हो गया है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि विकास ही मांग करें आप अलग राज्य के अलावा, अलग राज्य के बाद? दरभंगा एयरपोर्ट किसने कहा दिया है? पता, हमारे पास 1900 ईस्वी में ही एयरपोर्ट था, दरभंगा पूर्णिया एयरपोर्ट। बिहार राज्य बनने के बाद उसको बंद करवा दिया गया।
और बंद करवाने के बाद फिर अभी चालू हुआ है, तो बस स्टैंड से भी वो बदतर है। कहाँ मिला एयरपोर्ट? एम्स की बात कर रहे हैं, डीएमसीए जो नंबर 1 कॉलेज एक समय था रहा है देश का, उसकी जमीन पे एम्स बन रहा है। आपने कहाँ नया जमीन खरीद के एम्स बनाया? आपने कहाँ नया जमीन एक्वायर करके एयरपोर्ट बनाया? पूर्णिया में भी एयरपोर्ट आप बना रहे हैं, वही जो दरभंगा महाराज ने बनाया था। नया कहाँ कुछ दे रहे हैं आप? सड़क की बात कर रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपए में 80 टका खर्चा होता है मगध में, तो 20 टका हमारे यहाँ खर्चा होता है। इसी को विकास करते हैं क्या? 20 टका आप खर्चा कर देंगे। अरे बंधुआ मजदूर को भी लोग खाना देते हैं ना। जब बंधुआ मजदूरी देश में था, तो क्या बंधुआ मजदूर को लोग भूखे रखते थे? उनको भी खाना देते थे, लेकिन उनको इस इरादे से खाना दिया जाता था ताकि इसमें ऊर्जा आए और इससे हम जो है दिन भर काम करवाया जा सके। तो थोड़ा बहुत हमको इस इरादे से दिया जाता है ताकि हम लोगों को, हाथी का दांत नहीं होता है खाने का और दिखाने का अलग, तो हमको कुछ कुछ दे दिया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि मिथिला का भी विकास। दरभंगा एम्स का जो है 8 साल से बने रहा है, 8 साल से सब कह रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। कहाँ मिला भाई? कितना लोग इलाज करा रहे दरभंगा एम्स में। दरभंगा एम्स की बात छोड़िए ना भाई, हम दरभंगा एम्स तो है, हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। हर जिले में हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय तक नहीं है। मधुबनी इतना बड़ा जिला है, मधुबनी में, सुपौल में केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हमारे मिथिला का शिवहर जिला है, वहाँ पर रेल लाइन नहीं है। तो दे कहाँ रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा जीडीपी के रेट में हम, पर कैपिटा की इनकम में सबसे ज़्यादा बिहार में हम पीछे हैं। जिसे मिथिला में बुद्धि के लिए जाना जाता है, मिथिला के लोगों को बुद्धि के लिए, विवेक के लिए जाना जाता है, शास्त्र के लिए जाना जाता है, विश्वगुरु भारत को बनाया इसके लिए जाना जाता है। वहाँ बिहार के सबसे 10 जो अशिक्षित जिले हैं वो हमारे क्षेत्र के हैं। आप ये बोल रहे हैं कि मिथिला के लोगों को नीतीश कुमार की सरकार जो है वो पूरी तरह से दबा रही है या खत्म करना चाहती है। ये बताइए कि आप ये बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार विधानसभा का जमीन हो या और भी पटना में कई जमीनें जो है सरकारी जमीनें हैं, उन्होंने दरभंगा महाराज ने दिया था कि एहसान किया था दरभंगा महाराज ने जमीन देकर, फिर एहसान का बदला क्यों नहीं चुका पा रहे? दरभंगा महाराज उस कटक राजधानी बनने वाली थी, मालूम 1912 में बिहार बना। झारखंड, बिहार में उस समय झारखंड भी था, उड़ीसा भी था, तो कटक राजधानी बनने वाली थी। लेकिन दरभंगा महाराज हमारे इतने उदार थे। अरे दरभंगा महाराज तो सबको, दरभंगा महाराज सबको कुछ ना कुछ दिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, हर जगह दरभंगा महाराज दानी थे, देते आए हैं। तो बिहार के पास जब पटना राजधानी नहीं बनती, मैथिल ने राजधानी पटना को बनाया, हमने पटना को राजधानी बनाया, और बदले में हमको क्या मिला? तो बदले में हमारी सारी मिलें बंद कर दी गई, बदले में हमको श्रमजीवी मिला, बदले में हमको जनसाधारण मिला, जो हमारे लोग जो हैं टॉयलेट में बैठकर जो सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। बदले में हमारे यहाँ इतनी ट्रेनें नहीं है कि लोग ट्रेन से जा सके, तो बस से जाते हैं। और आए दिन आप देखते होंगे कि बस का दुर्घटना होता है तो सीतामढ़ी के लोग मरते हैं, मधुबनी के लोग मरते हैं, सुपौल के लोग मरते हैं, सहरसा के लोग मरते हैं, पूर्णिया के लोग मरते हैं। तो बदले में हमें यही ना मिला कि हमने आपको जो है, आप उस समय गरीब थे, उतनी आपकी औकात नहीं थी, तो हमने आपको सामर्थ्यवान बनाया छोटा भाई समझकर कि चलिए आपको हम आगे बढ़ा देते हैं। आपने हमारे साथ ही जिस थाली में आपने खाया उसी में आपने छेद कर दिया। अब जो है हम अपना अलग राज्य लेंगे और अपने मिथिला को विकसित करेंगे। 21 अगस्त को विशाल प्रदर्शन होगा दिल्ली में, हजारों हजार की संख्या में हम लोग दिल्ली मार्च करने वाले हैं। और राज्य बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, तो मोदी जी को कहेंगे कि मोदी जी, देश की आबादी बढ़ गई है, अमेरिका में 30 करोड़ की आबादी पे 50 राज्य है, और देश की आबादी आने वाले जनगणना में हो सकता है 150-60 करोड़ हो जाए। तो अब अविलंब जो है 28 राज्य से काम चलने वाला नहीं है। अब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन करिए और नए सिरे से जो है कुछ राज्य बनाइए ताकि देश विकसित हो। मोदी जी, देश तभी विकसित होगा जब छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली जाएंगे, लाठी चार्ज होगी तो भागेंगे नहीं ना, डर के मारे भागेंगे। अरे 21 दिन जेल में रह के आए हैं महाराज, क्या हम भागने वाले हैं? फौलादी शरीर है, 21 दिन जेल में रह के आए हैं। जेल में जब तक हमारा नाम, हम लोग जो है डरने वाले और भागने वालों में से नहीं है। मिथिला की, मालूम है आपको, जानकी, हमारी जानकी जो थी, सीता माता थी, राम जी ने जब तिरस्कार कर दिया तो मिथिला की नारी इतनी सशक्त थी कि जंगल में अकेले रहकर, खुद से राजकुमारी थी सीता, खुद से कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटती थी, खुद से खाना बनाती थी, और अपने बच्चे को उन्होंने धनुर्धर बनाया जिन्होंने राम की सेना को परास्त कर दिया। तो मिथिला वाले भागने वाले नहीं है। अयाची जी थे जिन्होंने जो है कभी कुछ मांगा नहीं, 4 कट्ठे जमीन में उन्होंने क्या किया, अपना जीवन यापन कर लिया। तो मिथिला के लोग भागने वाले नहीं है, मिथिला के लोग देने वाले हैं। और आप देखिएगा जितनी लाठी बरसाना है सरकार बरसा ले, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमारी स्थिति जो है, हमारे पास जो है एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अगर राज्य नहीं बना तो हम कुआं में गिरेंगे, और तो इसीलिए जो है, और तो हम जो है, और अगर एक तरफ खाई है तो इससे अच्छा है कि आप जो है हमें खाई में गिरा दीजिए। मोदी जी अगर खाई में गिरा देंगे तो हमें वो स्वीकार है, लेकिन हम वापस कुआं में जाने वाले नहीं।